मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वापस ले लिया। गुज़श्ता रोज की कार्रवाई का तहरीरी फैसला जारी। कहा अदालत के पास दरखास्त को मंजूर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। नायब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मजीद तफ्तीश या ट्रायल के मकसद की कोई ज़रूरत नहीं है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, जिस तरह मरीम नवाज का केस खत्म हुआ, अब उसी तरह नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने की कोशिश हो रही है। मुल्जिमान अपने लिए कानून बना रहे हैं, मुल्जिमान फैसला कर रहे हैं। हमारे केस की तफ्तीश कौन करेगा? मजीद कहा, ताहयात ना अहली वाला मामला भी अगली पार्लियामान ही फैसला करेगी। ताहयात ना अहली का आर्टिकल 62(1)(f काला कानून है। चीफ जस्टिस के फैसल वावडा की ताहयात ना अहली के खिलाफ अपील पर समात में रिमार्क्स। कहा, मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात ना अहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकाइक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात ना अहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। इमरान खान दुनिया का सबसे झूठा तरीन शख्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार दी गार्डियन को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने नौजवानों के जहनों में जहर भरा और मुआशरे को खतरनाक हद तक तकसीम कर दिया। मजीद कहा, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत वजारत दाखिला में इन कैमरा इजलास। मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे शरीक। लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल प्लान को फाइनल टच। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा पेशावर, मालाकंड, स्वाबी और हजारा रीजन के ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से तंजीमी जिम्मेदारान को खुसूसी अहदाफ देंगे। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, ऑडियो लीक से हुकूमत को नुकसान और PTI का फायदा हुआ। हमारी लीक्स में साबित हुआ इमरान खान जो बंद कमरे में कहते हैं वो सच है। नहीं इल्म ऑडियो कौन लीक कर रहा है। ऑडियो लीक्स में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइश पर काम करता है। एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं? इलेक्शन कमीशन PDM का हलीफ बन चुका है। मावने खुसूसी अता तारर ने कहा, साइफर तो इमरान खान की जेब में था, वो गुम कैसे हो गया? इमरान खान को अपनी सियासत की फिक्र है। इक़्तिदार बचाने के लिए रियासत पर हमले जारी हैं। खान साहब के खिलाफ काफ़ी केसेस सामने आएंगे। आने वाले दिनों में इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलेगी। हमारा नारा एक था, वोट को इज्जत दो। हमने खान साहब की तरह लोगों को गुमराह नहीं किया। इमरान खान ने लोगों को बगावत पर उकसाया। शेख रशीद ने कहा, साइफर जहां भी गया महफूज है, घबराए नहीं। साइफर गरीब का मसला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी अहम इशूज हैं। वफाकी हुकूमत गरीब को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। इमरान खान के पास कॉल देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। समझता हूँ इमरान खान कॉल देने में ताखीर कर गए। इमरान खान के सिवा यहाँ सब विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन ने कहा, इलेक्शन अहम हल होता है, टेंशन बढ़ चुकी है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। दिल करता है इसाक डार को मुबारकबाद दूं, मगर काश वो छुप छुपा कर ना भागे होते। मिफ्ता इस्माइल के साथ हमदर्दी है, उनके साथ क्या किया गया? मरियम नवाज के लहजे में हिद्दत है, माहौल बेहतर नहीं बिगड़ेगा। इमरान खान और मरियम नवाज को लहजे नर्म रखने चाहिए। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को टेक ओवर कर लिया। डॉलर की कदर हकीकी नहीं, 200 रुपए से कम हो जाएगा। क्या इसाक डार की गुज़श्ता रोज की गई पेशगोई सच होगी? इंटर बैंक में आज भी डॉलर रिवर्स गियर में 1 रुपए 65 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 225 रुपए 64 पैसे की सतह पर आ गई। इसाक डार की वापसी से अब तक डॉलर की कीमत में तकरीबन 13 रुपए कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
सैलाब की तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका फ्लैश अपील जनेवा में आलमी बरादरी के सामने रख दी। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान के बेशतर सैलाब मुतासरा इलाकों में लोग अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मदद के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहा है। वज़ीर रेलवे का कहना है कि रवा साल रेलवे का बड़ा खसारा हुआ। जो वसाइल थे उसमें कम वक्त में रेलवे ऑपरेशन बहाली मुमकिन नहीं थी। डॉलर महंगा होने से हमारी अदायगियों का निज़ाम बहुत मुतासिर हुआ। डीजल की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक ऊपर चली गईं। खसारे से निकलने के लिए कहाँ हाथ फैलाएं? वफाक के पास खुद पैसे रेलवे वापस मिली तो खसारा 47.5 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। ट्रेन सर्विस एहलकारों की मेहनत से दोबारा बहाल हुई। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम की क़यादत में रेफरेंस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जमा करवाया गया। कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियां दी। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डी-सीट किया जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, कानून के मुताबिक इसका जायजा लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तोशाखाना केस में हमारे खिलाफ कुछ मौजूद हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ दौर में हम क्लियर हो गए थे, हमने मुकदमात का सामना किया। शाह महमूद कुरैशी शिकस्त के खौफ से किरदार कुशी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को 16 अक्टूबर को जवाब मिल जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि साइफर खत था या साजिश। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नाब से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन के केसेस में नजरसानी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। नायब और वफाकी हुकूमत के वकील ने भी शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने की हिमायत की। पाकिस्तान ने जिन पॉलिसी मुआहिदों पर इत्तफाक किया वो ताहाल लागू हैं। 7वें 8वें जायजा प्रोग्राम पर IMF की नुमाइंदा का पैगाम, सैलाब मुतासरीन की मुआवनत का अमल तबाहकारी का जायजा लेने के बाद होगा। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की मईशत से मुतालिक नोक-झोंक पर फवाद चौधरी बोल पड़े। कहा, मुत्तज़ाद बयानात ने IMF प्रोग्राम पर मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी। ये हुकूमत तारीख की सबसे अहमक टीम पर मुश्तमिल है। आधी काबीना के पास महकमे ही नहीं, जिनके पास हैं उनको अपने काम का नहीं पता। वजारत IT से एक डैशबोर्ड नहीं बना। चोरी और डकैती केसेस के नारे लगाने जा रहे हैं और धड़ाधड़ बरियत हो रही है। इस्लामाबाद में किसानों के एहतजाज का 7वां रोज हुकूमत और किसान इत्तेहाद में डेडलॉक बरकरार। किसान इत्तेहाद का मुतालबात मंजूर न होने पर रेड जोन का रुख करने का ऐलान। कहा, वजीर आजम से शाम को मुज़ाकरात का वक्त तय हुआ है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो D चौक की जानिब मार्च करेंगे। तालीमी इदारों में सियासी जलसों पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखना चाहिए। एक फरीक जलसे करेगा, दूसरा भी वहां जाएगा। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सियासी जलसे दुरुस्त नहीं। तालीमी इदारों में सियासी जलसों से मुतालिक सूबाई हुकूमत को अदालती तशवीश से आगाह करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर मरियम नवाज ने कश्मीरी दाल चावल खाए। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की।
पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब के बाद कई आजमाइशों ने घेर लिया। मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज में इजाफा। सिंध में तिब्बी अमला कम और मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा। डेंगू मच्छर डसने लगा, मसला बढ़ने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार मजीद खतरनाक। कराची में मजीद 225 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 287 अफराद बीमार। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 202 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में 193 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी मजीद 34 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। ब्लैकआउट के दौरान बिजली बरवक्त बहाल ना होने पर एनटीडीसी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना बिजली सप्लाई की बरवक्त बहाली में नाकामी पर किया गया। एनटीडीसी को हेस्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली सप्लाई की बहाली में तकरीबन 2 घंटे और 33 मिनट लगे थे। अथॉरिटी ने नेपरा एक्ट के तहत एनटीडीसी से वजाहत तलब की और शोकॉज नोटिस जारी किया। बंद ट्रेनों की एडवांस टिकट बुकिंग पर आयद पाबंदी में 20 अक्टूबर तक तौसी। ट्रैक पर मौजूद 14 ट्रेनों की बुकिंग जारी रहेगी। कराची के लिए कल से मजीद 3 ट्रेनें भी ट्रैक पर होंगी। सैलाब की तबाहकारियों से कबल लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए 32 ट्रेनें चलाई जा रही थीं। हुकाम ने मरहलावार ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर रखा है। लाहौर के थाना इंडस्ट्रियल स्टेट में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज, लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। SHO थाना समेत 7 नामजद अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस ने कहा SHO और दीगर को भी गिरफ्तार करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, ATM से चोरियों की वजह से सारे बैंकिंग निजाम का बेड़ा गर्क हो चुका है। इन चोरियों की वजह से आवाम का बैंकिंग से एतमाद खत्म हो रहा है। ATM से पैसे चोरी करने वाले मुलजिम की जमानत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का FIA को मामले की मजीद तहकीकात करने का हुक्म। दौरान समा तहकीकाती ऑफिसर के ताखीर से पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। NDMA के मुताबिक सैलाब के 22 जाँ बहक अफराद की तादाद 1696 हो गई। मुल्क भर में 14 जून से अब तक 12,867 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 20,45,000 से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हो गई, जबकि 440 पुल भी तबाह हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब मुतासरीन की घरों की तामीर पर सिंध हुकूमत अरबों रुपए खर्च करेगी। मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सैलाब मुतासरीन का घरों को वापस जाने का सिलसिला जारी है। रिलीफ कैंपों से घरों को जाने वाले मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट और राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अपने मुनाफे के लिए दूसरों की सेहत से खिलवाड़। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर और सरगोधा में कार्रवाइयां। लाहौर में कोल्ड स्टोर से 3 साल पुराना 7,000 किलो गोश्त बरामद। सरगोधा में फैक्ट्री से 6,000 किलो मिलावटी बेसन और मिर्चें मिली। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी चोरी रोकने के लिए 6 रुकनी टीम बना दी। कमेटी पाइपलाइंस पर पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदेही करेगी। पानी के गैर कानूनी कनेक्शन से फायदा उठाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। तेल पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से पैदावार में मुमकिना कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल का हो गया। ओपेक प्लस ममालिक पैदावार में 1 मिलियन बैरल रोजाना की कमी कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का भारत पर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुदाखलत का इल्जाम। तीनों ममालिक के लोग मुजाहिरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन की अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने की अपील।